बेटी सरला, मेरा बेटा सुनो, बिगड़ खाए मेरे गांव की तरफ गया और अभी तक वो नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा न कर बैठे हो। मेरा बेटा सुनो आ गया। चलो बेटी, जो कुछ सूखा रूखा बनाए हो तुम ही खा ले और मेरे बेटे को दे दे। खाली गिलास छोड़ो। कितना अत्याचार हो रहा है। अरे मेरा साहब, आपने पालतू कुत्ते धर्म को भेजा था। अरे शम्मा को जाती हो ना, अपनी पत्नी को ले जाने के लिए जब उसने मना कर दिया तो बेचारे को मार पीट रहे थे। मैं कहा गया मारने की बजाय मैं उसको मारकर उसकी हवेली पर भेज दिया। तूने बहुत गजब कर दिया मेरे यार। तू नहीं जानता वो जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदमी है। जब वो जाकर जमींदार धर्मेंद्र प्रताप से बताएगा तो क्या जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये हम लोग चलते हैं, घर में खाना खाते हैं। हाँ मालिक, ये तेरा लौंडा है। है तो छेनागरी होती है चोर। चल मेरे दो धर्मों के ऊपर हाथ उठाया है और मैं तुझसे है कुछ बात करना चाहता हूँ। सोनू कोटेदार भैया सिर देखते हुए कैसे किएगा। धन्यवाद मालिक। लड़का ही लड़की के जाए मालिक, मैं इनके लिए माफी चाहता ये बुढ़िया हराम चली क्या कर जाते कर दो इसे। और मुझे खाने तक को सहारा नहीं है।
मैं दूं मालिक कर जा तुम्हारा। मैं बहाना खोलना नहीं चाहता हूँ, आज तेरी झोपड़ी पर आया हूँ। कहाँ से मैं दूं मालिक और कर जाऊं तुम्हारा, और अदा करने का कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है, चारा नहीं है, मेरा होने वाला चारा नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने तो कुछ वाला नहीं है, मैं कहाँ से कर्ज अदा करूं मालिक। देख, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। हाँ, एक उपाय तुझे बताऊं, अगर मेरी बात मानेगी तो। माँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो मेरे लाल। पर जा तुमने पगलिया सत्या बोले माँ। पर जा तुमने पगलिया लिया था कर्जावा, तो तुमने आज तक कुछ नहीं बताया। मैं जरूर बताऊंगी मेरे लाल, आखिर मैं तुझसे नहीं बताऊंगी तो मैं किससे कहूंगी अपने गोरो प्यारे दिलारे नसीबी मजबूर ऐसा किया, नसीबी मजबूर ऐसा किया, आज तक एक समय तुम्हारे पिताजी बहुत सख्त बीमार थे, उन्हें का इलाज करवाने के लिए मैं बाबू जमींदार साहब के यहाँ से 500 रुपए कर्ज आई थी, और आज तक मैं ब्याज तक नहीं वापस कर पाया हूँ बेटा। क्या है? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको एक उपाय अदा कर दूंगा। कब तक? लेकिन मुझे कुछ दिनों का मौका दिया जाए। तेरी माँ को देख के रहे, कितने देने का मौका ले रहा है? अरे मालिक साहब, बीच बाजार में जूता मारे ससुराल और गली में आके हाथ जोड़े। कहने का मतलब इसे मोहलत नहीं देना है। अरे खाने और रहे एक उपाय बताओ, मेरी बात मान, तो कुछ दिन के लिए मैं तुझे मना कर सकता हूँ। कोई उपाय बता दो मालिक कि
मैं आपके कर्ज से छुटकारा पा जाऊं मालिक। कोई बेटी है ना, क्या नाम इसका? क्या नाम इसका? सरला नाम है, सरला। बेटी है और इसकी बहन है। कहने का मतलब शादी है, बेटी है। हाँ हाँ, शाम धमो देखो मेरे को क्या करता है। ध्यान के तौर पर इसकी बेटी मेरे घर में क्यों रहेगी? और हाँ, एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। तेरी बहन मेरे पास है। तू बोलेगा कि मैं क्या बोलता हूँ? मैं आता हूँ। अब ऐसा हुआ, मालिक की बात सुना या नहीं सुना? कितना समझ रहे हैं? शांति काकी, जरा हमारी बात क्या सुन रहे? आप थोड़ा घर में मत आइए। सुन मेरी बात को। ध्यान से शांति बात मेरी सुनो। ध्यान से शांति हमारी सुनो। भेज दो अपनी बेटी को मालिक यहाँ लेके कर्ज जमाना और ले सारा तुम भेज दो अपनी बेटी को शांति काकी, अपनी बेटी को भेज दो मालिक के यहाँ, आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा और आप फिर हो जाओगे। मेरी बहन को तुम लोग अपनी हवेली पर ले जाओ। सुनो, अगर आपके समझ में नहीं आई इधर आओ। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई संभाव नहीं है कि मालिक के यहाँ गिरफ्त दो और उसके बाद में अपनी बेटी को छुड़ा लाना और तुम भी मुक्त हो जाओगे और मालिक भी खुश हो जाएंगे। कोई समाज ऐसा नहीं है तो गिरफ्त दो। बेटवा, आप तो मेरी हालत देख रहे हैं, ना मेरे हाथ में कोई घंटा है हाँ काकी, और ना मेरे पाँव में, नहीं मेरे गले में और नहीं मेरे नाक में, कि मैं किसी सेठ महाजन के यहाँ गिरवी रखकर कर्ज अदा कर सकूं। हमें इस तरह से के लिए नहीं चाहेंगे। और गिरवी रखने के लिए होता सामान। आप ही कोई उपाय बता दीजिए, आप ही कोई झोपड़ी गया ये गेले के तौर पर बेटी को रखते हैं। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं दिन दो भी करके पैसा को वापस भेज दिया। नहीं मालिक, कौन है जो व्यक्ति और ऐसा जो व्यवहार नहीं करेंगे तब तक पैसा ये सारे सोच मानने को तैयार हो गया। ठीक है, आपके अनुसार, आपके आदेशानुसार हम आपको ठीक है बोलो।
बहन को मैं छोड़ दूंगा। और लेकिन एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं आया तो तेरी बहन को रखेल बना कर अपने हवेली में दिखाने की काबिल है। बेटा खाते जहर खुली मर इस तरह दिल को छोटा न मैया करो, इस तरह दिल को छोटा न मैया करो, फैसला को जल्दी कुछ रुपए के लिए मेरी बहन को गिरवी रखा है। मैं तुझे वादा देता हूँ कि जब तक अपनी बहन को छुड़ाने का कोई बंदोबस्त नहीं कर लेता तब तक मैं तुझको अपनी जगह ऐसा दिन देखने के पहले मैं मर गिरे। विधाता
जानते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और मेरा नाम क्या है? हम इसी गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। लोग हमें मोहम्मद गफ्फार के नाम से बुलाते हैं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ एक चीज से हमें मजबूर किया है, हमारे पास कोई औलाद नहीं है। बाकी अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। यही नहीं, हम डीलर का भी काम करते हैं। लोग हमारे यहाँ से कर्ज ले आते हैं, कर्ज ले जाते हैं। जिसकी मर्जी होती है कर्ज वापस करता है, और जिसकी मर्जी होती है वो कर्ज वापस भी नहीं करता है। और जो नहीं देने आता हम उसके मांगे भी ले जाते हैं। अल्लाह ने हमें दिया है तो दे रहे हैं, अगर नहीं होता तो हम कहां से देते? बेटा रमजान अली, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत तो है? सब खैरियत, अल्लाह ताला की दुआ है। मेरा तो जानता है इस गांव में मेरा कितना बड़ा मान सम्मान है कि कोई मेरा नाम लेकर मैं पुकारता है। अगर कोई पुकारता है तो चाचा जान कहकर पुकारता है। छोली छोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा।
अपनी फरियाद लेके आता है तो उसे हमारी चौखट पर लाया जाए। आज मेरी बहन को कुछ रुपए के लिए गिरवी रख लिया गया है और मुझे धमकी दिया गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा मुर्गिया सहित मेरा पैसा वापस नहीं किया तो तेरी बहन जमींदार की हवेली पर रखे बनकर रहेगी। मैं अपनी बहन को कहां से छुड़ाऊं? कैसे इतना सारा पैसे का बंदोबस्त करो प्रभु? अजी मेरे वाले, अजी मेरे वाले, अजी मेरे ख्वाजा बिगड़ा बना भैया मेरा नाम सोनू है। मैं नाम मेरे गांव का रहने वाला बहुत गरीब इंसान हूँ। क्या चचा जी अपने घर में हैं? तो चचा जी से बोल दो, उनसे गरीब आदमी मुलाकात करना चाहता है। क्या बात है बेटा? अपने श्री रामनगर के रहने वाला एक सोनू नाम का लड़का आया है और मुसीबत के मारा दिखाई दे रहा है, आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? इसी गांव रामनगर का रहने वाला है और सोनू नाम का लड़का है, हमसे मिलना चाहता है। जाओ जाओ से बुलाकर हमारे समक्ष लाओ। सोनू भैया, सोनू भैया, आइए आइए, को चाचा जी बुला रहे हैं। बेटा सुन, हमें क्या देखे? तेरे आंखों में आंसू, कभी हमारी चौखट पे आता था तो बड़ा खुद दिखाई देता था, लेकिन आज तेरे आंखों में आंसू, आपकी बात क्या है? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, हमारी कहानी सुनना, जरा सी जुबानी सुनना, हम है गरीब मोहताज, करी दामद दे मोरी।
हमारी कहानी सुनला जरा सी तुम्हारी सुनला हम गरीब मोहताज सारी क्या कहा? तेरी बहन हवेली है, वो भी गिरवी रखी हुई है। बहुत पहले की बात है, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दवा कराने के लिए मेरे माँ के पास पैसे नहीं थे। बाबूजी की जान बचाने के लिए मेरी माँ जमींदार साहब से 500 रुपए कर्ज लाई। हम लोग कर्ज नहीं दे पाए, बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक दिन जमींदार साहब पैसा वसूलने के लिए हमारे घर आए। मेरी माँ नहीं दे सकी तो उस पैसे के बदले में मेरी बहन को पकड़ कर ले गए हैं और इतना बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो तेरी बहन सरला मेरी रखें बंद कर रही। कि पैसे की वजह से तेरी बहन को गिरवी बना कर रखा है। कौन? उस जमींदार को कितना पैसा देना है? मेरी माँ तो 500 लाई थी, लेकिन मूल ब्याज मिलाकर आज वो पूरा 5,000 बन गया है। घबराओ नहीं, हम तुम्हें वो पैसा देते हैं और ये पैसा ले जाकर जमींदार के मुंह पर मारकर अपनी बहन सरला को अपने खा लाओ। और इसके बाद भी कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तेरे लिए दरवाजा खुला है। जी, मेरी माँ 500 लाई थी तो आज हम लोगों को एक दिन देखना पड़ रहा है। अगर तुम 5,000 दोगे तो आपका पैसा कैसे अदा करेंगे? नहीं, अगर तेरे पास हो तो पैसा वापस कर देना और ना हो तो आप तेरे दरवाजे पर मांगने नहीं आएंगे। ये पैसा लो और इसमें देखिए के 5,000 रुपए सोनू को दे दो। भगवान, कहने वालों ने सही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज मेरे इस मौके पर चचा जी भगवान बनकर हमारा सहयोग कर रहे अल्लाह का हो अलग है मगर
सुबह का वक्त होने वाला है और नमाज का भी टाइम हो रहा है। आओ आओ हमारे साथ चलो, नमाज ये तो करना बेटा।